दोस्तों, बैठिए, चाय तैयार है। और आज की चाय के साथ है एक रोशनी भरा किस्सा। ये है चाय की चुस्कियां, जहां गर्मा गर्म चाय के साथ सुनाते हैं दिल को छू लेने वाले किस्से। दोस्तों, आज की कहानी है दिया इन अ न्यू जिप कोड। अब देखिए, दिवाली तो सब मनाते हैं ना। दिए जलाओ, रंगोली बनाओ, मिठाई खाओ, सब आसान है। पर क्या होता है जब दिए की जगह फेरी लाइट्स हो, रंगोली की जगह एचओए के रूल्स हो और स्पार्कल्स जलाते ही स्मोक अलार्म बज जाए। आज के किस्से में मिलिए रिया से, जो सोच रही थी पहली दिवाली अमेरिका में धूमधाम से मनाऊंगी। पर उन्हें नहीं पता था कि यहाँ रंगोली चौक से नहीं बनती, स्पार्कल्स इलीगल है और एचओए प्रेसिडेंट लड्डूस के दीवाने हैं। तो चाय उठाइए, दिया जलाइए और तैयार हो जाइए हंसने के लिए, क्योंकि आज के किस्से में है अमेरिका का जुगाड़, एचओए का ड्रामा और त्योहारों का वो प्यारा सा एहसास जो किसी जिप कोड से नहीं बल्कि दिल से महसूस होता है। दोस्तों, अमेरिका में दिवाली मनाने के 3 नियम हैं। 1. स्पार्कल्स बाहर नहीं, अंदर भी नहीं, बेसिकली कहीं नहीं। 2. रंगोली चौक से नहीं, क्योंकि एचओए को लगता है कि फिश स्लिप हो जाएगी। और 3. नियम ये है कि अगर आप पहले 2 नियम तोड़ दे तो एचओए का ईमेल जरूर आएगा। सब्जेक्ट लाइन अर्जेंट, फायर सेफ्टी वायलेशन। ये है रिया की कहानी। रिया एक 25 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अमेरिका में उसकी पहली दिवाली है और एक बहुत ही एंथुसियास्टिक बैल्कनी। रिया से आईआईटी से इंजीनियरिंग, फिर मास्टर्स के लिए यूएस आई। अब सिलिकॉन वैली में एक स्टार्टअप में काम करती है। सैलरी अच्छी है, अपार्टमेंट छोटा है और दिल अभी भी दिल्ली के उस घर में है जहां हर दिवाली पर पूरी गली दियों से जगमगाती थी। आज अक्टूबर का आखिरी हफ्ता है और दिवाली 2 दिन बाद है। रिया की मम्मी ने सुबह सुबह व्हाट्सएप पर वीडियो भेजा है घर की सजावट का। गेंदे के फूल, रंगोली और दादी जी के हाथ के बने दिए। तभी रिया खुद से हल्की उदास आवाज में बोलती है, पहली बार घर से दूर दिवाली, अजीब लगेगा। पर रिया ने सोचा, अरे यहाँ भी तो मना सकते हैं। अमेज़न प्राइम है, टारगेट है और बैल्कनी भी है, बस थोड़ी प्लानिंग चाहिए। अगले 2 घंटे में रिया ने ऑर्डर कर दिया फेरी लाइट्स, इलेक्ट्रिक दियास, रंगोली स्टेंसिल्स और 1 पैकेट स्पार्कल्स। टेक्निकली इलीगल, पर रिया को लगा बैल्कनी में कौन देखेगा। अगले दिन सुबह सारे पैकेज आ गए। रिया ने ऑफिस से हाफ डे ली और शुरू हो गई ऑपरेशन दिवाली। एक्साइटेड होते हुए रिया बोलती है, चलो पहले लाइट्स, फिर रंगोली और फिर शाम को दियास। रिया की बैल्कनी छोटी है, बस 6 फुट चौड़ी, पर उसने सोचा दिल्ली में छत पर भी इतनी ही जगह थी, वहां भी तो मैनेज कर लेते थे। फेरी लाइट्स निकाली, 50 फुट लंबी। रिया ने बैल्कनी रेलिंग पर लपेटना शुरू किया, पर ये अमेरिकन रेलिंग्स है ना, बिल्कुल स्मूथ। लाइट्स फिसल फिसल के नीचे गिर रही थी। अरे यार, ये कैसे? इंडिया में तो एक बार लपेटो और हो गया। फ्रस्ट्रेशन में रिया बोलती है। और 10 मिनट की कोशिश के बाद रिया ने डक्ट टेप निकाला, टेप से लाइट्स चिपकाई। देखने में थोड़ा जुगाड़ स्टाइल लग रहा था, पर चल रहा था। हाँ, अब परफेक्ट है, शाम को प्लग इन करूंगी, एकदम दिवाली वाइब्स, रिया बोलती है। दोपहर को रिया ने रंगोली का प्लान बनाया।
बैल्कनी में तो चॉक अलाउड नहीं है, HOA रूल्स। तो उसने सोचा फ्लावर पेटल से बना लेते हैं। रिया ट्रेडर जोस गई, फ्रेश फ्लावर सेक्शन में पहुंची, पर यहाँ मैरीगोल्ड नहीं मिलते। मिले रोजेस, ट्यूलिप्स और कुछ ऐसे फूल जिनके नाम भी नहीं पता थे। तो खुद से ही रिया बोलती है, चलो रोजेस से ही काम चला लेते हैं, ऑरेंज येलो वाले ले लेती हूँ। $30 के फूल। रिया को याद आया दिल्ली में 5 रुपए की माला से पूरी रंगोली बन जाती थी। पर चलो, पहली दिवाली है, थोड़ा खर्च तो बनता है। घर आकर रिया ने बैल्कनी पर न्यूज़पेपर बिछाई और फूलों की पंखुड़ियां तोड़नी शुरू की। धीरे धीरे एक छोटी सी रंगोली बन रही थी, थोड़ी टेढ़ी पर दिल से बनी हुई। खुश होकर रिया बोलती है, वाह देखो तो, बिल्कुल घर जैसा लग रहा है। रिया ने फोटो खींची और मम्मी को भेजी। 2 मिनट में रिप्लाई आया, 3 हार्ट इमोजीज और एक वॉइस नोट। बेटा बहुत अच्छी बनाई है, पर ध्यान रखना वहां हवा तेज चलती है ना, फूल उड़ न जाए। रिया ने सोचा, हाँ मम्मी सही कह रही है। उसने थोड़ा पानी छिड़का पेटल्स पर ताकि वो चिपक जाए। शाम के 5 बज रहे हैं तो रिया ने सोचा, अब लाइट्स प्लग इन कर देती हूँ, फिर दिया जलाऊंगी। हैं? लाइट्स क्यों नहीं जल रही? रिया ने स्विच चेक किया, प्लग चेक किया, लाइट्स चेक की, सब ठीक था। फिर उसे याद आया, ये अमेरिकन वोल्टेज है, कुछ इंडियन लाइट्स यहाँ काम नहीं करती। तो हताश हुए रिया खुद से ही बोलती है, अरे अब क्या करूं, दिवाली कल है। तभी डोरबेल बजी। रिया ने दरवाजा खोला। सामने खड़ी थी एक आंटी, 60 के आसपास की, हाथ में एक डिब्बा लिए। आंटी का नाम था श्रुति। तो श्रुति आंटी गरम जोशी से बोलती है, हेलो बेटा, मैं श्रुति 3C में रहती हूँ। तुम्हारी बैल्कनी से फ्लावर्स की खुशबू आ रही थी, सोचा दिवाली मना रही हो। हाँ आंटी, पहली बार यहाँ दिवाली मना रही हूँ। ये लो, लड्डूस बनाए थे, और सुनो, लाइट्स नहीं जल रही क्या? मैंने तुम्हें स्विच ऑन ऑफ करते देखा, श्रुति आंटी बोलती है। तो रिया शर्मिंदा होते हुए बोली, हाँ कुछ प्रॉब्लम्स है। अरे ये तो होता है, चलो मैं देखती हूँ। मेरे पास स्पेशल क्लिप्स है रेलिंग्स पर लाइट्स लगाने के लिए, डक्ट टेप से अच्छा काम करती है। अमेरिका में दिवाली मनाने का पहला सबक, हर अपार्टमेंट बिल्डिंग में एक देसी आंटी जरूर होती है जिसके पास हर प्रॉब्लम का जुगाड़ होता है। श्रुति आंटी ने अपने अपार्टमेंट से क्लिप्स लाई, छोटी प्लास्टिक क्लिप्स जो रेलिंग पर आसानी से लग जाती हैं। 10 मिनट में लाइट परफेक्ट तरीके से लग गई। तो रिया खुशी से बोलती है, वाह आंटी, एकदम परफेक्ट, थैंक यू सो मच। अरे कोई बात नहीं बेटा, वैसे तुमने दियास मंगवाए? हाँ, इलेक्ट्रिक वाले, और एक पैकेट स्पार्कल्स भी। स्पार्कल्स? बेटा यहाँ वो अलाउड नहीं है, स्मोक अलार्म बज सकता है, श्रुति आंटी चिंताग्रस्त होते हुए बोलती है। तभी रिया बड़ी कॉन्फिडेंट आवाज में बोलती है, अरे आंटी, बैल्कनी में जलाऊंगी, फ्रेश एयर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बेटा, पर ध्यान रखना। श्रुति आंटी चली गई। रिया ने सोचा, आंटी थोड़ा ज्यादा वरी कर रही है, 1-2 स्पार्कल से क्या होगा। रात के 8 बज रहे हैं। रिया ने सारे इलेक्ट्रिक दियास जलाए। बैल्कनी में रोशनी फैल गई। फेरी लाइट्स टिमटिमा रही थी और रंगोली चमक रही थी। परफेक्ट, अब बस एक स्पार्कल, फिर फोटो खींच के मम्मी को भेजूंगी।
रिया ने एक स्पार्कल निकाली, मैच चलाई, स्पार्कल की तीली को छुआ और यस, बिल्कुल दिल्ली जैसा। एक्साइटेड होते हुए रिया बोलती है। बस 5 सेकंड में अपार्टमेंट के अंदर स्मोक अलार्म बज उठा। रिया ने मुड़कर देखा, स्पार्कल का धुआं बैल्कनी डोर से अंदर जा रहा था। ओह नो 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 नो, अलार्म बंद करो, रिया घबरा कर बोलती है। रिया ने स्पार्कल पानी में डुबोई, अंदर भागी और एक चेयर पर चढ़कर स्मोक अलार्म का बटन दबाने लगी। पर अलार्म वो तो बंद ही नहीं हो रहा था। तो रिया चिल्लाते हुए बोलती है, बंद हो जा प्लीज प्लीज प्लीज। अलार्म इतनी तेज था कि पूरी कॉरिडोर सुन सकती थी। एक एक करके नेबर्स अपने डोर्स खोलने लगे। Is there a fire? Should we evacuate? सभी नेबर्स घबराकर बोलते हैं। तभी श्रुति आंटी तेजी से आते हुए बोलती है, रिया बेटा, दरवाजा खोलो। अरे मैंने कहा था ना, चलो विंडो खोलो, फैन चलाओ। श्रुति आंटी ने झट से सारे विंडोज खोल दिए, सीलिंग फैन फुल स्पीड पर चला दिया। 2 मिनट में धुआं साफ हुआ और अलार्म बंद हो गया। रिया शर्मिंदा होते हुए रोते रोते बोलती है, आई एम सो सॉरी आंटी, मैंने सोचा नहीं था। अरे बेटा, हम सब ने ये किया है। मेरी पहली दिवाली में मैंने पूरे किचन में धूप जला दी थी, बिल्डिंग इवैक्यूएट करनी पड़ी थी, श्रुति आंटी हंसते हुए बोलती है। और इसी बीच रिया के फोन पर एक ईमेल आई। सब्जेक्ट अर्जेंट, फायर सेफ्टी वायलेशन, यूनिट 3B। तो रिया ईमेल पढ़ते हुए बोलती है, HOA वार्निंग लेटर, पॉसिबली फाइन। हाँ ये भी होगा, पर टेंशन मत लो, मैं HOA प्रेसिडेंट से बात करती हूँ। वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, पर उनको लड्डूस पसंद है। श्रुति आंटी हंसते हुए बोलती है। अमेरिका में रहने का दूसरा सबक, HOA प्रेसिडेंट चाहे कितना भी स्ट्रिक्ट हो, अगर उसे देसी मिठाई पसंद है तो आधी लड़ाई जीत गए। अगली सुबह रिया की नींद ईमेल नोटिफिकेशन से खुली। HOA ने फॉलो अप भेजा था, प्लीज रिस्पॉन्ड विद इन 24 आवर्स। यार, पहली दिवाली और इतना ड्रामा। 9 बजे डोरबेल बजती है। श्रुति आंटी थी, हाथ में एक बड़ा डिब्बा लिए। चलो बेटा, HOA प्रेसिडेंट से मिलने चलते हैं, मैंने लड्डू पैक कर लिए हैं। आंटी वो बहुत स्ट्रिक्ट है ना? हाँ मिस्टर पीटरसन रूल्स के बहुत पक्के हैं, पर उनकी एक कमजोरी है। क्या? बेसन, श्रुति आंटी मुस्कुराते हुए बोलती है। मिस्टर पीटरसन का अपार्टमेंट बिल्डिंग के दूसरे विंग में था। रिया और श्रुति आंटी ने डोरबेल बजाई। मिस्टर पीटरसन दरवाजा खोलते हुए बोलते हैं, गुड मॉर्निंग मिसेस कपूर, and you must be missing from 3B. Yes sir, I am really sorry about last night. Fire safety is very serious missing. The smoke alarm triggered a building wide alert. तभी श्रुति आंटी बीच में बोलती है, मिस्टर पीटरसन, हम समझते हैं रिया को बहुत बुरा लग रहा है, वैसे हमने आपके लिए कुछ लाया है। श्रुति आंटी ने डिब्बा खोला। अंदर गोल्डन ब्राउन लड्डूस की कतारें लगी थी। घी की खुशबू हवा में फैल गई। तभी मिस्टर पीटरसन बोलते हैं, आर दोस द सेम स्वीट्स फ्रॉम लास्ट दिवाली? हाँ, होममेड, बेसन, घी, कार्डमम। आपने पिछली बार कहा था कि आपको बहुत पसंद आए थे। Well, they were quite good. मिस्टर पीटरसन ने एक लड्डू उठाया, एक बाइट लिया और उनकी आंखों में वो चमक आ गई
जो सिर्फ एक अच्छी मिठाई खाने पर आती है। मिस्टर पीटरसन थोड़ा नरम पड़ते हुए बोलते हैं, ऑलराइट, आई अंडरस्टैंड इट वॉज मिस सिंग्स फर्स्ट दिवाली हियर, बट प्लीज नो स्पार्कल्स इनसाइड द बिल्डिंग, दे आर अ फायर हजार्ड। यस सर, आई प्रॉमिस, नो मोर स्पार्कल्स, रिया राहत से बोलती है। However, I did notice your balcony decorations, the lights and what do you call it? Rangoli, sir. It's made with flower petals. It's quite beautiful. Very festive. तभी श्रुति आंटी मौका देखकर बोलती है, मिस्टर पीटरसन, क्या आप दिवाली के बारे में जानना चाहेंगे? हम आपको बता सकते हैं। Actually, yes. I have seen many residents celebrating, but I don't know much about it. और इस तरह लड्डूस के बीच मिस्टर पीटरसन को दिवाली की कहानी सुनाई गई। रोशनी का त्योहार, बुराई पर अच्छाई की जीत, परिवार का साथ। और मिस्टर पीटरसन बड़े थॉटफुल होते हुए बोलते हैं, You know, we should do something for the whole building. A way for everyone to celebrate together. मतलब? A light walk? We can invite all residents to decorate their balconies, safely of course, and then we can walk through the building and see everyone's lights. Really? That would be amazing! खुशी से रिया बोलती है। तभी मिस्टर पीटरसन बोलते हैं, Consider it approved. But Miss Singh, you will help organize it? Yes, absolutely. अमेरिका में रहने का तीसरा सबक, कभी कभी रूल्स और ट्रेडिशंस के बीच एक रास्ता निकल आता है। बस थोड़ी बातचीत, थोड़ी समझ और हाँ, थोड़े लड्डूस चाहिए होते हैं। अगले 2 दिन में पूरी बिल्डिंग में खबर फैल गई, लाइट वॉक ऑन दिवाली इवनिंग, ऑल रेसिडेंट्स वेलकम। श्रुति आंटी ने बिल्डिंग के देसी रेसिडेंट्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, दिवाली लाइट वॉक 2025। 5 मिनट में 15 लोग जुड़ गए। अरे वाह, बहुत अच्छा आइडिया है। हम दियास लगाएंगे बैल्कनी में, मैं स्नैक्स बना दूंगी, समोसास और चाय। इस तरह के बहुत वॉइस नोट्स आए। रिया के अपार्टमेंट पर लोग आने लगे। कोई एक्स्ट्रा लाइट्स दे रहा था, कोई रंगोली स्टेंसिल्स, तो कोई इलेक्ट्रिक दियास। एक अंकल ने तो पोर्टेबल स्पीकर दिया दिवाली सॉन्ग्स बजाने के लिए। और रिया खुश होते हुए बोलती है, थैंक यू सो मच, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतने लोग हेल्प करेंगे। अरे बेटा, यही तो है कम्युनिटी। जब हम साथ होते हैं तो हर त्योहार स्पेशल बन जाता है। श्रुति आंटी बड़े प्यार से बोलती है। दिवाली की शाम 6 बजे से ही बिल्डिंग में हलचल शुरू हो गई। हर बैल्कनी में लाइट्स लग रही थी, कहीं ट्रेडिशनल दियास, कहीं मॉडर्न फेरी लाइट्स, तो कहीं दोनों का जुगाड़। 7 बजे लाइट वॉक शुरू हुई। मिस्टर पीटरसन ने बिल्डिंग के मेन एंट्रेंस पर सबको इकट्ठा किया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग आवर फर्स्ट एवर दिवाली लाइट वॉक। लेट्स सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स टुगेदर। पूरा ग्रुप धीरे धीरे हर फ्लोर पर गया, हर बैल्कनी पर रुके। लोगों ने अपनी डेकोरेशंस दिखाई, दिवाली की कहानियां सुनाई। ये दियास मेरी नानी के जमाने के हैं। हमने ये रंगोली बच्चों के साथ मिलकर बनाई है। लुक लुक, वी मेड पेपर लैंटर्न्स एट स्कूल। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने परिचय दिया। और अब ग्रुप रिया की बैल्कनी पर पहुंचा और सभी पड़ोसी इम्प्रेस होते हुए बोलते हैं, वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। मिस्टर पीटर सिंह बोलते हैं, मिस सिंह, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। दिस इज एग्जैक्टली द स्पिरिट वी वांटेड। तभी रिया खुश होते हुए बोलती है, थैंक यू सर, एंड
Sorry again for the sparkler incident. Let's just say we all learned something. You learned about smoke alarms and I learned about ladders. लाइट वॉक के बाद सब लोग बिल्डिंग के कोर्टयार्ड में इकट्ठे हुए। श्रुति आंटी और दूसरी आंटीज ने चाय और स्नैक्स लगाए, समोसे, लड्डूस, जलेबीज और हाँ, मिस्टर पीटरसन के लिए एक्स्ट्रा लड्डूस। वो शाम रिया कभी नहीं भूलेगी। अपने घर से हजारों मील दूर, एक नए देश में, नए लोगों के बीच, पर दिल में वही गर्माहट, वही रोशनी। रात के 10 बजे जब सब लोग अपने अपने घर चले गए, रिया अपनी बैल्कनी में खड़ी थी। फेरी लाइट्स अभी भी टिमटिमा रही थी। रंगोली थोड़ी बिखर गई थी, पर अभी भी खूबसूरत लग रही थी। फोन बजा, मम्मी का वीडियो कॉल। बेटा, हैप्पी दिवाली। कैसी रही तुम्हारी पहली दिवाली? मम्मी, बहुत अच्छी, अलग थी पर स्पेशल थी। देखो बेटा, दिवाली सिर्फ दियास और लाइट्स का नहीं है, ये लोगों को जोड़ने का त्योहार है। तुम जहां भी हो, अगर दिल में रोशनी है तो दिवाली वही है। मम्मी ने रिया को समझाया। हाँ मम्मी, आज मुझे समझ आया, रिया मुस्कुराते हुए बोलती है। दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कि परंपराएं सिर्फ एक जगह, एक तरीके से ही मनाई जा सकती है, पर सच तो ये है कि परंपराएं हमारे साथ चलती है, नए रूप लेती है, नए लोगों को जोड़ती है। रिया की दिवाली थोड़ी अलग थी। स्पार्कल्स की जगह फेरी लाइट्स, मिट्टी के दियों की जगह इलेक्ट्रिक दियास और घर की जगह एक नई कम्युनिटी जो अब घर जैसी लगने लगी थी। और हाँ, अगले दिन रिया को एक और ईमेल मिली। सब्जेक्ट, थैंक यू, लाइट वॉक सक्सेस। PS, डू यू हैव द लड्डू रेसिपी? तो ये थी आज की कहानी, दिया इन अ न्यू जिप कोड। याद रखिए, चाहे आप कहीं भी हो, अगर दिल में रोशनी है तो हर जगह दिवाली है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, रोशनी फैलाते रहिए। तो दोस्तों, चाय खत्म, कहानी खत्म। रिया ने सीखा कि दिवाली सिर्फ दियास और लाइट्स का नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ने का त्योहार है। और हमने सीखा कि परंपराएं बदलती हैं, रूप बदलते हैं, पर दिल की रोशनी हर जगह एक जैसी होती है। और हाँ, HOA प्रेसिडेंट को लड्डूस का रेसिपी मिल गया। चाय की चुस्कियों में फिर मिलेंगे, एक नए किस्से के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक चाय पीजिए, रोशनी फैलाइए और याद रखिए, घर वो नहीं जहां आप रहते हैं, घर वो है जहां आपका दिल रोशन होता है। नमस्कार।